नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं प्रायोगिक विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक प्रयोग जिसमें हम बात करेंगे पीएच की। पीएच पेपर की सहायता से विलयन की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को ज्ञात करना। देखो, पीएच पेपर की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि जो कोई भी विलयन हमें दिया गया है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? पीएच की सहायता से विलयन का पता लगाना, अम्लीय और क्षारीयता का। आगे देखिए, इसके लिए हमें आवश्यक सामग्री क्या चाहिएगी, यानी कि तरह तरह के विलयन हमें चाहिए जिनका हम पता लगाएंगे कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। साथ के साथ हमें पीएच पेपर चाहिएगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा, और पीएच स्केल चाहिए जिसे हम मिलान करेंगे कि इसकी पीएच इतनी है तो ये अम्लीय है या क्षारीय है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड का जलीय विलयन और पीएच पेपर हमने यहाँ पर लिया। सिद्धांत देखिए, एक जलीय विलयन में H प्लस और OH आयन होते हैं। H प्लस और OH आयनों की सांद्रता का गुणन माप सदैव स्थिर रहता है। और पीएच निकालते कैसे हैं, किसी भी उसका पीएच का हमें कैसे पता चलता है? देखो, ये आपके क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है इस प्रकार से। उसमें कहां से कहां तक नंबरिंग होती है? इस प्रकार से 0 से 14 तक नंबरिंग होती है, बीच में होता है 7। ठीक है, अगर आपके पीएच 0 से 7 के बीच में है तो वो आपका क्या होता है? अम्लीय। अगर पीएच 7 आती है तो वो आपके कैसा विलयन होता है? उदासीन। और अगर पीएच आपके 7 से 14 के बीच में आती है तो वो आपके कैसा होता है? क्षारीय। देखो, अम्लीय का मतलब क्या है? उस विलयन के अंदर H प्लस आयनों की सांद्रता। और क्षारीय का मतलब क्या है? उस विलयन के अंदर OH माइनस आयनों की सांद्रता। जितने कम आपकी पीएच होगी, यानी कि 7 से जब हम जाते हैं 0 की साइड, तो आपके यहाँ पर क्या हो रहा है? पीएच कम हो रही है। और जितनी कम पीएच होगी उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? प्रबल अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी तब तो हम क्षारीय की साइड बढ़ते जाएंगे, इसीलिए जितनी कम पीएच उतना ज्यादा अम्लीय, और जितनी ज्यादा पीएच उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? वो क्षारीय। ठीक है, यानी कि उसमें OH माइनस आयन की सांद्रता उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो अम्लों की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है, क्षारक की जो पीएच होती है वो 7 से ज्यादा होती है। उदासीन विलयन की पीएच होती है कितनी? 0। क्लियर? तो अपने जो एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो आपके अम्ल है, उनकी पीएच हमारी कितने से कम आनी चाहिए? 7 से कम। और जो आपके हाइड्रोक्सिल आयन है, जैसे कि बात करें यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन वाले जो आपके विलयन है उनकी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इनमें आपके OH है, तो यानी कि वो क्या है? क्षारक। उनकी पीएच 7 से ज्यादा आएगी। क्लियर? देखिए, H प्लस और OH माइनस बराबर यहाँ पर क्या आ गया है? 1 इंटू 10⁻⁻7। यदि H प्लस आयन की सांद्रता विलयन में 1 इंटू 10⁻⁻7 से अधिक होती है तो OH माइनस आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि H प्लस आयन की सांद्रता विलयन में 1 इंटू 10⁻⁻7 से कम होती है तो OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है और विलयन अधिक क्षारीय हो जाता है। अब यहाँ पर सोरेनसन जो है उन्होंने ये पीएच दिया। देखो, सन 1909 में जलीय विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता नापक सोरेनसन पीएच ने पीएच का सिद्धांत दिया। क्लियर? चलिए, अब इसके प्रयोग के लिए हम क्या करेंगे? जो भी विलयन हमारे पास है उनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे, फिर पीएच पेपर लेंगे। उस पीएच पेपर को हम क्या करेंगे? उन विलयन में अलग अलग डुबोएंगे, और फिर हमारे पास जो पीएच स्केल होता है उससे उस कलर का, आपको पता है, अलग अलग विलयन में जाएगा तो पीएच पेपर का कलर भी परिवर्तित होगा।
अब हम क्या करेंगे, पीएच स्केल की सहायता से उस कलर को मैच करेंगे कि कितनी पीएच पे ये कलर अपन को मिल रहा है। तो उससे फिर हम पता लगाएंगे उस पीएच स्केल में जो मान लिखा है उससे कि वो ये जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए, एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लिया और पीएच पेपर के सिरे को विलयन में डुबोया। अब चित्र में दिए गए चार्ट से पीएच पेपर पर उत्पन्न रंग का मिलान किया और विलयन की पीएच का पता लगाया। यही चीज की हमने क्या किया, ये क्या है, पीएच यहाँ पर स्केल है। अब इस तरीके से पीएच पेपर लिए और पीएच पेपर लेके उसको हर एक विलयन में डुबोया, जो जो विलयन हमने लिए हैं सैंपल उन सब में, और फिर जो कलर आया उसको इस कलर से मिलान किया कि कहां पर कौन सा कलर मैच हो रहा है, उसकी पीएच कितनी आ रही है। ठीक है, और एक प्रेक्षण सारणी बनाते हैं, उसमें इन सारी पीएच को लिखते हैं। इसी प्रकार इस प्रयोग को अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयनों के साथ दोहराया और प्रेक्षण नोट किया। तो यहाँ पर हमने चारों जो विलयन लिए थे उन चारों विलयन में जो रंग उत्पन्न होगा वो लिखेंगे, विलयन का पीएच लिखेंगे, और फिर हमें पता चल जाएगा कि इन चारों विलयन में से कौन आपका अम्लीय है, कौन आपका क्षारीय है। ठीक है, चलिए, तो निष्कर्ष क्या निकला, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपके, उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। एसिटिक एसिड जो होता है उसका जलीय विलयन आपका अम्लीय होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय। क्लियर। चलिए, हमें क्या क्या सावधानियां यहाँ पर याद रखनी है, तो किसी भी विलयन के पीएच की जांच करते समय पीएच पेपर उत्पन्न जो कर रहा है रंग उसमें, उसको ठीक तरीके से जांचना चाहिए, तभी हमें उसकी पीएच पता चलेगी। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो आज की इस क्लास में हमने बात की है पीएच पेपर की सहायता से, हमने देखा कि किस विलयन की पीएच क्या है और उसकी प्रकृति कैसी है। अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।